ये दीदी के गुंडे। गृह मंत्री की जो मानसिकता है वही वो बोल रहे हैं, लेकिन बंगाल जो है, बंगला का मतलब ही है मिष्टी, मीठा। यहाँ जितना मीठा बोलिएगा आपको उतना इज्जत मिलेगा। ये दीदी के गुंडे हर चुनाव में आपको डराते थे। टीएमसी के पास कोई गुंडे ही नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ सब गुंडा है, सब पढ़े लिखा लोग रहते हैं यहाँ पर। बंगाल में डिसिप्लिन यहाँ पर ही है। तो उनका जो भाषा है, लेकिन बंगाल में ये भाषा नहीं चलता। मोदी बोले ए दीदी, दीदी ओ दीदी, ये बारे गृह मंत्री बोलते ए दीदी, कान खोल के सुनो, आँख खोल के देखो। अरे ऐसा भाषा बोला जाता है। 1 दर्जन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब आ गए एक महिला को हराने के लिए। एक ही बात बोलेंगे, जो बंगाल का नहीं वो देश का नहीं। जो बात बोले हैं इसका जवाब आप जो हम लोग को लाइन में लगाए हैं, इसका जवाब हम लोग 29 तारीख को आपको दे के, आज 4 तारीख को खबर आप सुनकर यहाँ से आप दिल्ली सीधा फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। एक हिंदू एक मुसलमान, उसको बोलते हैं जोड़ा फूल। अच्छा, हाँ, टीएमसी दोनों को लेके साथ चलता है। इस तरह का जो भाषणबाजी है इसे बंद करिए। आपके अंदर यदि सभ्यता है, आपके अंदर अनुशासित, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप इस बात को अपने हृदय में रख ले कि बंगाल की जनता को मिठास चाहिए, प्यार चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर जब पहले चरण का मतदान हुआ, उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में कहते हैं कि पहले चरण के मतदान में टीएमसी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले, दूसरे चरण के मतदान में घर से बाहर मत निकल जाना, नहीं तो उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। उसके बाद लगातार जो आवाम की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या देश के गृह मंत्री की इस तरीके की भाषा होनी चाहिए, क्या देश के गृह मंत्री को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम आवाम के पास हैं, आवाम के पास से बात करेंगे। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के गुंडे पहले चरण के मतदान में बाहर नहीं निकले, दूसरे चरण के मतदान में बाहर मत निकल जाना, नहीं तो उल्टा लटका देंगे। देखिए सर, साइकोलॉजी है, जिसकी जैसी मानसिकता है वो वही सोचता है। तो इससे ये हमारे गृह मंत्री की जो मानसिकता है वही वो बोल रहे हैं, लेकिन बंगाल जो है, बंगला का मतलब ही है मिष्टी, मीठा। यहाँ जितना मीठा बोलिएगा आपको उतना इज्जत मिलेगा, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन बंगाल में शान से रहते हैं। यहाँ जो बंगला बोलता है उतना ही उसकी शान है जितना हिंदी बोलने वाले की। यहाँ वो मीठा बोलेंगे, मीठा मिलेगा, और खेला दिखाएंगे तो फिर दीदी तो बहुत बड़ी खिलाड़ी है। हाँ, वो इतनी बड़ी खिलाड़ी है कि अमित शाह को या उनके जो गुरु है ना, उनको सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, बंगाल की धरती है, मीठा बोलिएगा इज्जत मिलेगा, कड़वा बोलिएगा खाली हाथ जाइएगा दिल्ली में चलेगा जहाँ पैसे के लिए लोग बिकते हैं। ये बंगाल है भैया, यहाँ सिद्धांत है, यहाँ सिद्धांत है। आप कैसे देखते हैं, गृह मंत्री ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, कहा कि उल्टा लटका देंगे, कैसे देखते हैं? उसका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज एक चोर भी बोल सकता है। वो चोर के तरह अपने मंच में बोल रहे हैं, ठीक है। वो उनका जो भाषा है, लेकिन बंगाल में ये भाषा नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ के बंगाली हिंदू भी समझ गए हैं, बंगाली मुस्लिम भी समझ गए हैं आप किस तरीक़ा से गृह मंत्री है, ठीक है। यहाँ पर जो बात बोले हैं इसका जवाब आप जो हम लोग को लाइन में लगाए हैं, इसका जवाब हम लोग 29 तारीख को आपको दे के, आज 4 तारीख को खबर आप सुनकर यहाँ से आप दिल्ली सीधा फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। अच्छा जी हाँ, फ्लाइट पकड़ा देंगे, सीधा फ्लाइट। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से गृह मंत्री ने जो कहा कि उल्टा लटका करेंगे? क्या गृह मंत्री करेंगे? आगे 5 साल आगे मोदी बोले ए दीदी, दीदी ओ दीदी, ये बारे गृह मंत्री बोलते ए दीदी, कान खोल के सुनो, आँख खोल के देखो। अरे ऐसा भाषा बोला जाता है एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह का? एक महिला को हराने के लिए 1 दर्जन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब आ गए एक महिला को हराने के लिए। इतना ताकत नहीं है लोग का। 1 दर्जन क्या, 100 लेकर आइए। दीदी का साथ पूरा अवाम है, पूरा अवाम दीदी का साथ है, खड़ा होकर सब मिल के दीदी का साथ जवाब देगा उन लोगों को 4 तारीख का रिजल्ट में। लगातार यहाँ बैठे हुए कह रहे इस बार कमल खिला के जाना है पश्चिम बंगाल से। कमल तो कीचड़ में खिलता है, कमल कहाँ खिलेगा बंगाल में? यहाँ बंगाल में कमल नहीं, जोड़ा फूल।
जोड़ा फूल जोड़ा फूल टीएमसी जय बांग्ला। हाँ क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे सर हमको तो कुछ कहना नहीं आता, एक ही बात बोलेंगे, जो बंगाल का नहीं वो देश का नहीं, हैं? अच्छा, जो बंगाल का जो नहीं, बंगाल का नहीं वो देश का नहीं, जिसको दीदी खड़ा किया है वो दीदी का नहीं तो हम लोग का भी नहीं। आप क्या कहेंगे? गृह मंत्री ने जिस तरीके का कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जब मतदान हुआ तो टीएमसी के गुंडे बाहर नहीं निकले, दूसरे चरण में निकल मत जाना, नहीं तो उल्टा लटका करके सीधा कर। मैं बोलना चाहूंगा गुंडा रहेगा तब ना निकलेगा, टीएमसी के पास कोई गुंडा ही नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ सब गुंडा है, सब पढ़े लिखा लोग रहते हैं यहाँ पर बंगाल में, डिसिप्लिन यहाँ पर ही है, हर एक चीज यहाँ पर ये डिसिप्लिन के तहत चलता है। एक मंत्री जो है जाके झाल मुड़ी खा के जो पॉलिटिक्स कर रहा है, नौका में जाके पॉलिटिक्स कर रहा है, ये कौन सा चीज है? इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर होके जो है वो कैंपेनिंग करेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई गट्स नहीं है, कोई मिनिस्टर कोई गट्स नहीं है जो अपना कैंपेनिंग करे। चलिए, सयानी घोष अकेला भारी है पार्लियामेंट में, सियानी को हाँ अकेला भारी है सब पर, उसका कोई जवाब ही नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर से कहा सकेगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। ममता एक अलग चीज है, ममता अलग चीज है। सयानी घोष से पहले मुकाबला करे, अभिषेक अभिषेक तो उसका जवाब ही नहीं है, उसका जवाब ही नहीं है। एकदम बिल्कुल सबको अलग अलग करके लाए। नहीं, यहाँ पर सब मिली जुली, एक हिंदू एक मुसलमान, उसको बोलते हैं जोड़ा फूल। अच्छा, हाँ, टीएमसी दोनों को लेके साथ चलता है। अच्छा, एक हिंदू एक मुसलमान, जो उसको बोलते हैं जोड़ा फूल, कमल तो एक तो है जो टीएमसी का चुनाव। हाँ, जो हिंदू जो बोले सलाता लुख लेके चलना, ये कौन सा भाषा है? अच्छा, हम लोग तो हिंदू और मुसलमान, जोड़ा फूल। चलिए, देखिए सारे लोग थे, हम बातचीत कर रहे थे खास करके। आप बताइए, जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने कहा कि टीएमसी के गुंडे पहले चरण के मतदान में घर से बाहर नहीं निकले, दूसरे चरण में निकल मत जाना, नहीं तो उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे, कैसे देखते हैं बयान को? पहले बात तो गृह मंत्री जो हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, गृह मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि अमित शाह कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो आपको पता है, वो खुद हम लोग के गुजरात से उनको बोला था बाहर रहने के लिए, वो खुद भगोड़ा है, तरी पार है वो। तो इस तरह का उनसे आप क्या उपेक्षा करते हैं, क्या आशा करते, किस तरह का भाषा का उपेक्षा करते? ये जो उपेक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी का है, आम लोगों का लिए नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है। तो आम जनता ये चाहती है, यदि गुंडा या बदमाश इस तरह का भाषा यदि यूज़ कर रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है, क्योंकि बंगाल की धरती है, ये बलिदान की धरती है, समझना होगा। तो यहाँ पे कई वीर सपुत्र ने जन्म लिया इस धरती से। आपको ही पता है कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह का भाषण दिया था, फिर अमित शाह ने जिस तरह का भाषण दे रहे हैं, फिर मोदी जी आ रहे, खाली मोदी जी इतना लाख का सूट पहनते, कलम चलाते और इतना पैसा मशरूम, लाखों रुपए का मशरूम खाते हैं, और बंगाल में आके वो झाल मुड़ी खा रहे हैं। वो क्या दिखाना चाह रही है पब्लिक को? दीदी ने बोला है ना, दीदी ने कहा है कि यमुना और गंगा दो बहन है। तो देखिए दीदी ने किस तरह से गंगा को साफ सुथरा स्वच्छ रखा है, क्लीन है। तो मोदी जी तभी आकर यहाँ नाव में आकर बैठ के मुड़ी भी खाए हैं और नाव में घूमे भी है। तो जमुना को कौन साफ करेगा? मोदी जी करा पाए, दिल्ली में तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्या आप लोगों ने कभी उनसे जाकर इस तरह का रिपोर्ट आपने लिया? आज आप मुझसे पूछ रहे, कभी आप जाइए उनसे भी इस बात को रखिए कि बंगाल की जनता क्या चाहती है। बंगाल की जनता जाने नहीं देंगे, सिर्फ गोदी मीडिया का वहाँ कब्जा है। ये लोग स्वतंत्र पत्रकार है, इन लोगों को वहाँ तक जाने ही नहीं देगा। वो सिर्फ गोदी मीडिया के एंकर जो है अपना लटक झटक दिखा के वहाँ बैठी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी से जाकर मिले, अमित शाह से मिले। आप तो देख रहे बंगाल में कितने दौरे कर रहे, मगर कोशिश करिए, कोशिश जरूर करिए, एकदम मिल के सवाल करिए कि बंगाल की जनता जो है वो क्या चाहती है। बंगाल की जनता मोहब्बत चाहती है, प्यार चाहती है आपस में। बंगाल की जनता जो चाहती है तो उसको सत्ता में लाइएगा तब ना देंगे। सत्ता में 29 तारीख को सेकंड फेज में आप देख लीजिए, आप देखिए बंगाल की जनता जो चाहती है वो होने वाला है। आप अभी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, यहाँ की उम्मीदवार श्री ममता बनर्जी, बंगाल की शेरनी, एक्स सीएम, अभी तो सीएम पद पे हुआ नहीं, वो अभी आई थी, आप वहाँ पे थे, अभी आई थी वो, वहाँ पे आप न्यूज कवर कर रहे थे। तो 77 नंबर वार्ड में आप हैं, आप देखिए वो क्या कहती है। उनको देखने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ थे, क्यों थे? तो मोदी के में भी जाते हैं। हाँ, तो पैसा देते हैं, बिरयानी का पैकेट देते हैं, सब कुछ। जी हाँ, और वो बाहर से लेकर आते। एक युवा होने के नाते देश के गृह मंत्री को अब क्या कहेंगे?
मैं देश के गृह मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि आप इस तरह का जो भाषणबाजी है इसे बंद करिए। आपके अंदर यदि सभ्यता है, आपके अंदर अनुशासित, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप इस बात को अपने हृदय में रख ले कि बंगाल की जनता को मिठास चाहिए, प्यार चाहिए और आपसे भी प्यार चाहिए। आप अच्छा काम करिए, यहाँ की जनता आपको वोट देगी। इस तरह का भाषणबाजी आकर देंगे तो यहाँ की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वो कम से कम शालीनता लाए और पहले वो जिस पद पे है उसकी गरिमा को समझे और अपने भाषा में मिठास लाएं। हम लोग यही चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल पश्चिम बंगाल में हम हैं और भवानीपुर में हम हैं, लोगों से बातचीत कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, भवानीपुर के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। हमारा चुनावी सफर जारी रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।